हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टोनल वैल्यू किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं अपने आर्टवर्क के अंदर। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे पेंसिल्स के साथ में। ठीक है, तो आपको पेंसिल चाहिए, यहाँ पे कोई भी आप पेंसिल यूज कर सकते हैं जो आपका मन हो, जो आपके पास हो, इजीली अवेलेबल हो। एंड अगर आपके पास शेड्स की पेंसिल है जैसे कि 2B, HB, 4B या कोई भी पेंसिल्स हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी एक पेंसिल यूज कर लो, उसके बाद आप जो भी आपके पास शेड्स हो आप यूज कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज डे 2 ऑफ हाउ टू ड्रॉ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे 2। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू हम यहाँ पे किस चीज़ को बोलते हैं? हम यहाँ पे टोन्स जो होती हैं, जो हमारी टोनल वैल्यू है उसके बारे में बात करेंगे। टोनल वैल्यूज़ क्या होती हैं? जैसे कि शेडो होती है, वो हमारी सबसे डार्क होती है, फिर उसके बाद लाइट हो जाती है, फिर सी से और हल्की, फिर और हल्की, ऐसे करके। तो ये जो होती है इस सारे को हम टोनल वैल्यूज बोलते हैं। अब आप यहाँ देखो, सबसे डार्क है, ये वाइट है, ये तीसरी है, चौथी है, ये पांचवी। तो अलग अलग शेड्स हैं यहाँ पे। ये देखने में ऐसे नहीं लग रही, लेकिन जब आप इसको ध्यान से करोगे एंड ध्यान से खुद करके देखोगे ना, तो आपको अच्छे से पता लगेगा कि ये जो शेड्स हैं इनके अलावा 3 ग्रेज होते हैं। ये होती है लाइट ग्रे, जो कि वाइट की साइड से शुरू हो रही है, फिर आती है मीडियम ग्रे, फिर उसके बाद आती है डार्क ग्रे। ठीक है, ये हमारी मेन शेड्स हैं। चाहे आप इसको कलर के अंदर जब आप लोगे तो ये ग्रे की जगह पे यहाँ पे कलर आ जाता है, जो भी आप कलर यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि येलो का कर रहे हो तो लाइट येलो वाइट, फिर लाइट येलो, फिर मीडियम येलो, फिर डार्क येलो, फिर उसके बाद जो हमारी शेड आ जाती है। इसके अंदर जब हम येलो देखते हैं तो हल्का सा ब्राउन या फिर हल्का सा ऑरेंज वगैरह मिक्स कर देते हैं, तो वो वाली शेड होती है। एंड उसके बाद सबसे वाली डार्क जो होती है वहाँ पे ब्लैक बहुत कम होता है, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डार्केस्ट जो कलर होगा हमारा, जैसे कि येलो की शेड में ब्राउन होता है, साथ में हम पर्पल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी शेड्स होती हैं, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं टोनल वैल्यूज़ की कि किस तरीके से क्रिएट होती है। ठीक है, इसको क्रिएट करने की सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो है ये, आपको ये बॉक्स बना लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 बॉक्सेस मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी पेंसिल जो है ये बिल्कुल गोल नहीं रखनी है ऐसी, एंड बिल्कुल जो डल टाइप में होती है, हल्का सा आप इसको पॉइंटेड रख लो। बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं रखना है, लेकिन हल्का सा। ये देखो, अब ये जैसे बिल्कुल पॉइंटेड है। ठीक है, तो जब अगर आपकी ऐसी पेंसिल हो जाए तो आप क्या करो, सबसे पहले जो 5th वाला एरिया है इसको सबसे डार्क कर लो आप। इससे आपकी पेंसिल राउंड भी हो जाएगी। एंड ये आपको सिर्फ फिल करना है, आपको जैसे आपका मन करे ना आप वैसे फिल करो इस वाले को, क्योंकि ये बिल्कुल डार्क होने वाला, तो इसके अंदर किसी तरीके का कोई निशान भी नहीं दिखता कि आप किस साइड पेंसिल चला रहे हो या किस साइड नहीं चला रहे हो। तो डार्केस्ट के अंदर आपको उस तरीके से तो नहीं कह सकते कि अलाउड होता है, बट अगर आप कर भी देते तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, अब जो मेरी पेंसिल है बिल्कुल ज़्यादा शार्प नहीं रही और कुछ नहीं। एंड अगर फिर भी रह जाए तो आप यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ करते रहो थोड़ा सा। ठीक है, ऐसी जब हो जाएगी, फर्स्ट वाले के अंदर आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ये रहता है वाइट। इसके अंदर जब आप करोगे तो ये हो जाता है ब्लैक। अब आपको करनी है ये 3, जो कि है लाइट ग्रे, मीडियम ग्रे एंड डार्क ग्रे। अब लाइट ग्रे करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वाइट से हल्का सा डार्क चलना है, बिल्कुल हल्का सा आपको पीछे से पकड़ना है पेंसिल को यहाँ से, एंड हल्के हल्के हाथ से ऐसे आप शेड करोगे यहाँ पे। यहाँ पे आप किसी भी एंगल में ऐसे नहीं कर सकते, जो एंगल आपने चूज़ किया है उसी एंगल में आप शेड करोगे। ठीक है, ये हो गया लाइट। अब आपको इससे लाइट रखना है, इससे डार्क रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक मिडिल टोन भी है। या तो आप लाइन में सीक्वेंस में चलो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं इससे डार्क चलता हूँ सिर्फ, पहले तो मेरे को ये वाली शेड लेके आनी है।
ये देखो ये ऑलमोस्ट सेम शेड आ चुकी है। अब हल्का सा मैं क्या करूँगा, अपने हाथ को एक स्टेप आगे लेके जाऊँगा ऐसे। अब जब मैं पेंसिल यूज़ करूँगा तो ये हल्की सी डार्क चलेगी, देखो ऑटोमेटिकली डार्क चलने लग जाती है, क्योंकि जो हमारे हाथ का प्रेशर होता है वो पेंसिल अपने आप देख लेती है कहाँ से चल रहा है। ये देखो यहाँ से करूँगा मैं अगर इसको तो थोड़ा और डार्क हो जाएगी, एंड यहाँ से पकड़ता हूँ थोड़ी और डार्क हो जाएगी। फिलहाल मैं चल रहा हूँ यहाँ से, ये देखो आपको फ़र्क दिख रहा होगा अभी। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखो कितना फ़र्क है, दिख भी रहा आपको। सो इससे डार्क चलना है, इससे लाइट होना चाहिए। ओके, सो आपको अब यहाँ पे शेड दिख रही है। ये वाली शेड जो है, यहाँ से मैं अब इसको हल्का सा डार्क करना स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि इससे डार्क होना चाहिए एंड इससे लाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पाँचों के पाँच दिख रहे हैं अब कि कैसी इसकी शेड्स बनती हैं। यही आपको चीज़ रिपीट करनी है दूसरी साइड करके भी। यहाँ से आपको डार्क करना है, फिर लाइट, फिर और लाइट, फिर और लाइट एंड ये वाइट। ठीक है, इस बार आपको थोड़ा सा ही फ्लो के अंदर प्रैक्टिस करनी है। जैसे इसमें आपने बॉक्स बाय बॉक्स किया था, तो इसमें आपको हल्का सा फ्लो के अंदर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये है, आपको यूं ही करते चलना है। इसमें ये डार्क किया, ये नहीं देखना कि आपको बाहर निकल रहा है कुछ है, सिर्फ शेड करनी है। ठीक है, ऐसे किया, फिर हल्का सा आप डार्क कम चल रहे हो ऐसे। फिर थोड़ा सा तुरंत पीछे पेंसिल ऐसे करी, थोड़ा सा और से पीछे। ठीक है, एंड अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या करना फिर, इसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे 10 बॉक्स बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सेम प्रैक्टिस अब आपको करनी है ये वाली बड़े में। डार्क, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम। अगर ज़्यादा डार्क लग रहा है तो हल्का सा हाथ पीछे, फिर थोड़ा और कम, थोड़ा सा और कम हो गया इधर, फिर यहाँ और, एंड और जब आप इसको शेड को देखोगे तब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है इसके बाद आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, ये एक हो गया। फिर आपको पेंसिल थोड़ी सी आगे से पकड़नी है। पेंसिल अभी तक हम ऐसे पकड़ रहे थे, अब हम पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे से पकड़ रहा हूँ इसको, ये देखो थोड़ा सा और आगे से पेंसिल को पकड़ा, हर बार स्पेस कम होता चला जाएगा एंड आपको डार्क करते जाना है। थोड़ा सा और कम, और कम। ये देखो आपको कितनी सारी वेरिएशंस मिल गई इसमें, ये वाली यहाँ से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पे, फिर ये वाइट है, कितनी सारी वेरिएशंस मिल गई। तो आपको यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है। टोनल के अंदर सिर्फ यही है, कोई ज़्यादा इसके अंदर लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपको, जैसे कि ये मैं एक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले तो आपको कोशिश करना कि आप एक पेंसिल से कर पाओ, एंड वो एक पेंसिल आपकी होनी चाहिए या तो HB, 2B, 6B यूज़ मत करना, क्योंकि ये वाली 6B जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप 6B तक मत जाओ, अभी ये है। एंड अगर आपको
इसके नीचे अगर आपको यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो एच, ठीक है। तो एच आप में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। पेंसिल कोई भी कंपनी की आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जब आप ये बना लोगे तब आपको चीज़ क्या देखनी है, ये सारा इतना शेडिंग आप कर लोगे, कर लिया आपने 5 मिनट में कर लिया, 10 मिनट में कर लिया, ठीक है। आपको कहाँ ट्राई करना है, ये ट्राई करना है आपको स्फेयर के ऊपर। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में स्फेयर के बारे में बताया था। जैसे कि मान लो अब यहाँ लाइट है, ये मैंने सन बना दिया, मैं इसको येलो कर देता हूँ ताकि प्रॉपर इंडिकेट हो जाए ये सन है, ठीक है। अब इसको पेंसिल से करना है। अब इसकी जो रेज है वो आपको मैंने बताया था कैसे होगा। ये देखो, अब इस वाली केस में क्या होगा, सूरज थोड़ा सा इधर है तो मैं आउटर मोस्ट को टच करूँगा एंड ये देखो यहाँ तक आऊँगा एंड लाइन को ऐसे, इसमें जहाँ तक भी जाएगा ये सूरज की लाइन यहाँ तक जाके, ठीक है। ये यहाँ तक कहीं पे जाके इसका शेडो आएगी एंड थोड़ी सी शेडो यहाँ पे भी आएगी क्योंकि ये लाइन आगे तक आई हुई है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ पीछे पीछे शेडो नहीं, आगे भी आ सकती है। अगर थोड़ा सा सूरज ऊपर की डायरेक्शन में, अगर थोड़ा और ऊपर होता तो ये लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ तक आ सकता था एंड ये थोड़ा सूरज इस साइड होता तो ये लाइन यहाँ तक आती, यहाँ से भी बढ़ता, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सूरज की लाइट आ रही है तो कहीं कुछ कितना भी एरिया आप लगा सकते हो, मान लो जैसे कि आप कभी देखोगे कोई भी चीज़ तो पॉइंट बना हुआ तो मिलता है हमको, कोई भी बिल्कुल ब्राइटेस्ट जो लाइट होती है वहाँ पे एक वाइट कलर का स्पॉट होता है, वाइट बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे ये रख देता हूँ मैं, इसको बिल्कुल यूँ करूँगा तो यहाँ पे बिल्कुल वाइटेस्ट स्पॉट होगा मेरा एंड ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है। अब अगर मान लो ये वाइट कलर का बैक बेस है, ये मान लो आप इसको टेबल है ये, ठीक है। ये एक वाइट कलर का टेबल है या कोई सरफेस है, ओके। यहाँ पे लाइट आ रही है तो इसका भी जो रिफ्लेक्शन है, इसके ऊपर भी तो रिफ्लेक्शन आ रही होगी ना, सूरज यहाँ पे भी तो चमक रहा है, इस टेबल पे भी तो लाइट आ रही है उसकी। तो जो ये लाइट है, ये लाइट आपको इसके ऊपर दिखेगी, कहाँ दिखेगी, जहाँ तक ये पॉइंट टच हो रहा है वहाँ से लेके जहाँ तक टच है यहाँ तक, इतने पोर्शन में, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये लाइट का होगा, यानी कि जो भी कलर आपका इसका होगा वो कलर आपको इसमें करना है, ठीक है। बाकी सारा यू का यू है, शेड के पोर्शन में हम चलेंगे। इस वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ से डार्क करना स्टार्ट करते हैं पहले बात तो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबसे पीछे वाला था ना, मैंने आपको जैसे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ये वाला जो पार्ट है सबसे डार्क होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बेस है तो उस बेस के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे शेडो यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे हमारी लाइट चमक रही है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस बॉल के ऊपर दिख रहा है, तो इसको मैंने किया डार्क एंड पीछे वाले एरिया में मैं हल्की हल्की यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था इस तरीके से। ठीक है, एंड ये बिल्कुल नाम बराबर की यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे। अब इसी को हमको आगे तक एक्सटेंड करना है हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल। ये लाइट है, लाइट को हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिंपल सी चीज़ कर लेनी है, इस पूरे एरिया को ढक दो, ठीक है। बिल्कुल जो हमारी फर्स्ट लेयर थी ये 9th मान लो, इस वाले में आप सेकंड मान लो, ठीक है। तो बिल्कुल सेकंड वाले उससे हमको ऐसे शेड करनी है। पेंसिल को आपको ऐसे नहीं रखना, कोशिश करनी है आपको पेंसिल को ऐसे यूज़ करो आप, ठीक है। इससे शेडिंग अच्छी होती है एंड किसी तरीके का कोई निशान नहीं आता। ये देखो हो गया। अब हमको इसको याद तो रखना है कि हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था, ठीक है। तो हल्का हल्का हम इसके पास में ऐसे शेड करेंगे, थोड़ा सा दूर 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 चलते जाएंगे एंड इसको डार्क करते चले जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन भी डार्क होना था एंड हमको ये वाली टोन इस टोन के साथ में मर्ज करनी है बिल्कुल। तो मैं नीचे से हल्का सा डार्क बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ इधर।
ठीक है। अब शेडो के अंदर जब हम बात करेंगे तो शेडो कैसे होएगी इसकी, ये वाला पोर्शन डार्क तो होगा लेकिन हमको अब की बार शेडो के अंदर रखना है इसको, ठीक है। बिल्कुल शेडिंग ऐसे ऐसे करके, मतलब ये लाइट भी है इसमें और यहाँ डार्क भी दिखेगा, तो हमको ये वाली टोन यूज़ करनी है, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ से पहले आप थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको सेकंड यूज़ नहीं करनी ज़्यादा। सेकंड बिल्कुल दूर दूर कोनों पे यूज़ होएगी, यहाँ बिल्कुल बाहर, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे सेकंड चला दी पहले, ये वाली, ये बनेगी इतने में शेडो। ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे आपका ओवल बनेगा, चाहे कुछ भी है, यहाँ से चाहे कितना भी लंबा चला जाए, ये यहाँ तक जाए, चाहे चाहे ये यहाँ तक जाए, चाहे इवन बाहर तक चला जाए, लेकिन आपको ये ओवल शेप ही रखनी है, ये मेंटेन रहेगी। एंड ये मैंडेटरी भी है अगर आप स्फीयर बनाते हैं तो, ठीक है। जैसे जैसे बॉल से दूर जाएंगे शेडो हल्की हल्की होती चली जाएगी, जैसे जैसे पास में आएंगे इसके तो शेडो डार्क दिखेगी। ठीक है। अब जो हमारा ब्राइटेस्ट पार्ट है इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इरेजर। इरेजर से आपको सिर्फ एक निशान ऐसे बना के छोड़ देना है, हो गया, ठीक है। ये थी आपकी अभी तक लाइनिंग के साथ, तो इसको बोलते हैं पेपर स्टम्प। जब आप ये इतना पेंसिल से कर पाओगे तब आपको यूज़ करनी है ये, आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, इनको पेपर स्टम्प्स बोलते हैं, ठीक है। ये मिक्स करने का काम आते हैं, देखो ऐसे, इसको जब आप मिक्स करोगे ना इसके साथ तो बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग होगी, देखो। सेम यहाँ पे प्रेशर का इसमें भी सेम है, पास से पकड़ोगे तो प्रेशर आपको ज़्यादा लगाना है, एंड अगर आप दूर से पकड़ते तो आपको प्रेशर कम लगाना है, ठीक है। अगर मैं आपको नॉर्मली ड्रॉ करके दिखाऊं इससे तो देखो, यहाँ पे आपको शेडो दिख रही है अच्छे से। डार्क करना है तो मैंने ये किया डार्क, और ये करना है डार्क, ठीक है। एंड बिल्कुल डार्केस्ट पोर्शंस के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसको पेंसिल को टच टच करूँगा इधर, देखो इसके अंदर अब आपको फ़र्क दिख भी रहा है, ठीक है। तो आप जब पेंसिल से कर पाओगे तो आप स्टम्प से इजीली शेडिंग कर पाओगे, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ ध्यान रखना कि सारी की सारी शेड्स एक जैसी सी ना हो जाए, ठीक है। इसमें भी अगर आपको लगता है कि जैसे कि एक जैसा हो गया अगर, तो आप यहाँ पे इरेजर के साथ में ऐसे कर सकते हो, देखो इरेजर को भी आप इस तरीके शेडिंग के तरीके में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा लेयरिंग के अंदर। अब इसमें मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ क्या 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 पार्ट्स होते हैं इनके। जैसे कि यहाँ पे तो आपकी चलती है मिड टोन, क्योंकि ये इतना पार्ट तो बिल्कुल लाइट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाईलाइट, ठीक है। ये वाला जो बिल्कुल डार्केस्ट पोर्शन था इस लाइट से पहले, इसको बोलते हैं हम कोर शेडो। और जो ये हमारी इसकी नीचे शेडो आई, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं कास्ट शेडो, कास्ट शेडो, क्योंकि ये इसकी शेडो है, ठीक है, ये यहाँ पे शो हुई है, कास्ट हुई है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है कास्ट शेडो। एंड
ये जो वाइट लाइट जो रिफ्लेक्टेड हुई है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हाईलाइट। ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं इसको आपको कलर में करूँ तो इसकी यहाँ पे लाइट आ रही है तो ये वाइट ही रहेगा, इसके साइड वाला पोर्शन जो है वो इधर का येलो होगा जो कि मिडल टोन है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको मिक्स करना है तो ये बात आपकी आएगी रेड। ठीक है। एंड इसी में अगर आपको डार्क करनी होगी तो फिर आएगी आपकी डार्क थोड़ी सी। ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे मेन जो ध्यान रखने की है। इसके अंदर आपको वैल्यूज़ इसकी देखनी है। इसके अलावा कौन क्या भी सेम प्रोसीजर है। मान लो आप इधर सूरज है, सेम वो लाइट वाला सेंटर की ना करके इधर तक, इधर से इधर तक शेडो इतने में बनेगी। इस पोर्शन पे तो आपकी लाइट आ रही है, फिर यहाँ पे आएगी मिडल टोन, यहाँ पे ये आपकी मिडल टोन। ये मिडल टोन आ गई। फिर आएगी आपकी हल्की सी डार्क। इसके अंदर रिफ्लेक्टेड वाली लाइन नहीं शो होगी आपकी क्योंकि ये स्फेयर नहीं है। ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो अपर साइड में यूँ है तो इसके अंदर आपको वो चीज़ शो नहीं होगी। लेकिन ये जो है कि यहाँ से डार्क होगा एंड आगे आता आता हल्का होगा, ये बिल्कुल शो होगा। ठीक है। अगर आपने एक जैसा सारा कर दिया है तो आपको जो हाईलाइट है वो आप ऐसे इरेजर से भी दिखा सकते हैं। ये बनाई शेडो एंड इसके अंदर भी डार्क से लाइट की तरफ, जब बाहर जाएंगे तो लाइट, अंदर आएंगे तो डार्क। जैसे यहाँ पे हमने स्फेयर और कोन लिया है, इसी तरीके से यहाँ पे हम क्यूबॉइड ले सकते हैं एंड इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है। किसी भी साइड में आप सन की प्लेसमेंट कर सकते हैं, बस आपको टॉप मोस्ट जो पार्ट है इससे ऊपर रखना है अपने सन को। ये लाइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। जैसे इन दोनों के अंदर देखो ये है टॉप मोस्ट पार्ट, तो सन की प्लेसमेंट इनसे ऊपर है। तो ट्राई करो, इसको भी अलग अलग एंगल्स में रख के आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने सर स्फेयर वाला बताया था आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ऐसे 5 करके, तो इसको भी आप सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी ऑब्जेक्ट शेप। ठीक है। ऑब्जेक्ट शेप्स किस तरीके से आप बना सकते हैं उसके ऊपर। सो इस वाली वीडियो के अंदर आपको वैल्यूज़ के बारे में ही बताना था तो वो मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप अंकुश आर्टवर्क्स, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम भी है एंड ये सारी की सारी वीडियोस आपको यूट्यूब और धुरीना ऐप दोनों के ऊपर मिल जाएंगी। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कभी भी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।